हेलो फ्रेंड्स, मेरे पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में आपको तलाक या तलाक से संबंधित मुकदमे के बारे में बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले लाइंस ड्रॉ करना चाहूँगा ताकि क्लियर हो सके सारी चीज़ें। तो जो मेन लाइनें हैं उनको ड्रॉ करने जा रहा हूँ। यहाँ पर जो लाइन होती है जिसको हम जीवन रेखा कहते हैं, कुछ इस तरह के कोर्स में चलती है जीवन रेखा। और यहाँ से चलने वाली जो लाइन होती है जिसको मस्तिष्क रेखा कहा जाता है, कुछ इस तरह से चलती है। दोबारा से ड्रॉ कर रहा हूँ। और यहाँ पर जो लाइन होती है इसको हृदय रेखा कहा जाता है। तो आज हम बात कर रहे हैं डिवोर्स की, तलाक की और लव मैरिज के संबंधित जो डिस्प्यूट्स होते हैं उनके बारे में। तो यहाँ पर जो लाइन होती है इसको कहा जाता है यूनियन लाइन, जो मरकरी माउंट के ऊपर इस छोटी उंगली के नीचे बनती है। तो इसका काफ़ी रोल रहेगा इसमें। तो यहाँ पर जो भी चीज़ें, जो भी योग में बताने जा रहा हूँ, उससे सिर्फ तलाक की संभावनाएं पैदा होती हैं और यह 100% नहीं होता कि डिवोर्स होगा या नहीं होगा। तो जो भी इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं वह इसको एक लाइन को देखकर कोई भी निष्कर्ष ना निकालें, सबसे पहले ये बताना चाहूँगा। और अगर किसी के हाथ में ऐसा कोई चिन्ह होता भी है तो वह सिर्फ एक इंडिकेशन होती है हमारे लिए, ताकि हम उस चीज़ को लेकर चौकन्ना हो जाएं। वार्निंग होती है और हम उस चीज़ को चेंज भी कर सकते हैं। यानी यह जो लाइंस होती हैं यह कुछ इस तरह से हमें इंडिकेट कर देती हैं कि हम अपनी थॉट प्रोसेस को चेंज कर उनसे बच सकते हैं। तो सबसे पहले शुरू करने जा रहा हूँ। यहाँ पर आपको माउंट्स के बारे में बता दूँ। माउंट्स कौन कौन से होते हैं एक बार आपको पहले पता होना चाहिए ताकि हम आगे बढ़ सकें। यहाँ पर जो यह माउंट है, यह वीनस माउंट है। इसका काफ़ी रोल रहता है क्योंकि यह हमारी फैमिली को रिप्रेजेंट करता है। और यह मरकरी माउंट है, इसका काफ़ी रोल रहता है। और यह बृहस्पति माउंट है। तो इन तीनों का रोल काफ़ी रहेगा मैरिज से रिलेटेड बातों में। तो चलिए आगे बढ़ते हुए पहले बताना चाहूँगा कि तलाक के कौन कौन से योग होते हैं, कौन कौन सी लाइंस होती हैं जो हमें डिवोर्स के बारे में बताती हैं। सबसे पहले शुक्र पर्वत से अगर कोई रेखा निकलकर मैरिज लाइन को काट दे, यहाँ से यह वीनस है और यह मैरिज लाइन है। अगर किसी के ऐसी कोई लाइन बन रही है, दोबारा से ड्रॉ कर रहा हूँ, कुछ इस तरह की लाइन, ऐसी कोई लाइन बन रही है तो यह थोड़ा सा एक रिस्की हो जाता है, डिवोर्स होने के चांसेस हो जाते हैं। और अगर हथेली के सेंटर में इस रेखा पर आइलैंड का चिन्ह बने तो यह जो होता है एक तरह से लव मैरिज होने के बाद फैमिली की इंटरफेरेंस से उस मैरिज को कोर्ट द्वारा ख़त्म कर दिया जाता है। कुछ इस तरह का योग बनता है अगर ऐसी सीधी लाइन शुक्र से, क्योंकि शुक्र जो हमारी फैमिली है और यह जो लाइन है मैरिज की है। और ऐसे यह केस तब बनता है जब किसी की लव मैरिज हुई और लव मैरिज रिस्क में रहती है फैमिली की वजह से, और फैमिली के इंटरफेरेंस की वजह से यह तलाक हो सकता है। तो ये था पहला योग। दूसरा, शुक्र पर्वत से कोई रेखा निकलकर सीधी इस लाइन को काटे और जीवन रेखा पर कोई खड़ी लाइन हो। आपको दोबारा से बनाकर बताता हूँ यहाँ पर किस तरह की लाइन पे मैं बात कर रहा हूँ। तो सारी लाइंस मिट चुकी हैं तो दोबारा से बनाना चाहूँगा। यहाँ पर सिर्फ जीवन रेखा को ड्रॉ करूँगा। यह जीवन रेखा है और यहाँ पर हमारी मैरिज की लाइन है। तो अगर होता क्या है कि हमारी जीवन रेखा से ऑफशूट्स चलते हैं ऊपर की तरफ, यानी अगर कोई ऐसा ऑफशूट है ऊपर की तरफ जा रहा है और शुक्र माउंट से लेकर इस लाइन तक कोई लाइन ऐसे काट रही है और साथ साथ वो ऑफशूट भी कट रहा है, यानी माउंट जो है यह शुक्र का है और यह मैरिज लाइन है, दोनों को काट रही है। और साथ साथ ये जो ऑफशूट बना ऊपर की तरफ जाने वाला, इसको भी काट कर लाइन आगे निकल गई। तो यह भी कोर्ट द्वारा तलाक एक को रिप्रेजेंट करता है। गुरु पर्वत पर क्रॉस का चिन्ह हो और शुक्र पर्वत से एक प्रभावी रेखा जीवन रेखा के बाहर की तरफ जाने लगे और किसी ऊपर को जाने वाली लाइन को काट दे तो यह भी एक तरह से डिवोर्स का चिन्ह बनता है। आपको दिखाना चाहूँगा किस तरह की लाइन की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। यहाँ पर क्रॉस का चिन्ह हो, यह वैसे काफ़ी अच्छा माना जाता है, लेकिन अगर इसके साथ कुछ ऐसा योग बन जाता है, यहाँ पर एक लाइन ऊपर की तरफ चल रही है और कोई लाइन शुक्र माउंट से आकर इस लाइन को काट जाए इस तरह से, तो यह जो चिन्ह रहेगा, यह जो ऊपर जाने वाली लाइन है कट रही है,
बेशक यह लाइन बहुत आगे तक नहीं बढ़ रही, लेकिन यह लाइन कट रही है, तो यह भी एक तरह से डिवोर्स को रिप्रेजेंट करता है। डिवोर्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं इसकी वजह से। गुरु जो माउंट है, जुपिटर माउंट है, यह काफ़ी उभरा हुआ हो और शुक्र पर्वत से कोई रेखा इस तरह से काटे, जैसे यह मैंने अभी बनाई है ऊपर को जाने वाले ऑफशूट को, और जो मैरिज की लाइन है उसके ऊपर कोई तिल का चिन्ह हो। यह मैरिज लाइन है, इसके साथ इसके ऊपर कोई तिल का चिन्ह आ जाए, डार्क वाला ब्लैक कलर का, तो यह भी एक नेगेटिव साइन हो जाता है। यह भी एक तरह से डिवोर्स को रिप्रेजेंट करता है। और इसके अलावा अगर जीवन भाग्य रेखा के ऊपर एक आइलैंड बना हो, मैं आपको दोबारा से बनाकर दिखाना चाहूँगा यहाँ पर, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। इन सभी लाइनों को एक बार मिटा रहा हूँ ताकि इजी रहे आपको समझने में। यहाँ पर एक लाइन है जो माइंड की लाइन है, और यह जो लाइन है यह हमारी हार्ट की लाइन है। तो रेड कलर से मैं बना रहा हूँ यहाँ पर, यह हमारी भाग्य रेखा है। और कई बार क्या होता है, भाग्य रेखा पर आइलैंड का चिन्ह बन जाता है। आइलैंड कुछ इस तरह से बनता है जैसा मैंने अभी बनाया है, और कोई ऐसा आइलैंड का चिन्ह बन रहा हो भाग्य रेखा के ऊपर, और शनि के तक पहुंचने पर यह लाइन यहाँ पर काफ़ी टुकड़ों में बटी हुई हो, यानी कुछ इस तरह से लाइन हो। यहाँ पर यह थोड़ी सी गलत ड्रॉ हो गई है, मैं दोबारा से ड्रॉ कर रहा हूँ। कुछ इस तरह से टुकड़ों में बटी हुई लाइन चल रही हो, और इसके ऊपर ऐसा कोई आइलैंड का चिन्ह बन रहा हो, कुछ इस तरह का निशान बन रहा हो, और सूर्य रेखा को कोई लाइन काट रही हो। यह यहाँ से पहले हमने शुक्र माउंट की लाइनों की बात की थी, यहाँ पर मैं सिर्फ शनि और सूर्य की दो लाइनों की बात कर रहा हूँ। यह सूर्य की लाइन भी मौजूद हो और इस तरह से कुछ कॉम्बिनेशन बन रही हो, और इस लाइन को कोई सीधी लाइन ऐसे काट रही हो, तो भी एक तरह से डिवोर्स का चिन्ह बनता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर कोई मैरिज लाइन जैसे विवाह की रेखा है जो बुध पर्वत पर बनी होती है, मैं एक बार दोबारा से बनाकर दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ पर जो मैरिज लाइन है, अगर कोई मैरिज लाइन बुध के पर्व पर हृदय रेखा के जो चलती है, इसके आगे का जो पोर्शन है कुछ इस तरह से हो जाए, तो यह एक तरह से मन मुटाव को शो करता है, जिसको हम सर्पदंश कहते हैं, सांप की जीभ के जैसा चिन्ह दिखाई दे, तो यह भी कुछ प्रभाव डाल सकता है। डिवोर्स इसमें होने के 50% चांस रहते हैं, लेकिन मन मुटाव होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो कुछ योग और हैं जिनको मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि एक वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त कर रहा हूं। सेकंड वीडियो में बताऊंगा कुछ और ऐसे ही योग जो मैरिज से रिलेटेड हैं और डिवोर्स से रिलेटेड हैं। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें।